Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्थ कनाबर एन एजुकेटर। चैप्टर नंबर 5 है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने थियरी नोट्स देखी थी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसी चैप्टर में जो बाकी हुई थियरी नोट्स है वो देखेंगे। थियरी नोट्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे का डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट वी गिव the definition of a sequence arithmetic progression common difference and give the formula of common difference d, second term minus first term, d is equal to a2 minus a1. Then we give the formula to find the nth term of an ap. ap का कोई भी टर्म पर्टिकुलर टर्म आपको फाइंड करना हो तो वो फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में एक सीरीज दी हुई है, सीरीज ऑफ नंबर्स 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड शो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सेम है, 2 जितना है। d इज इक्वल टू आप 2 ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज नोन एज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका एक वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। नाउ हियर वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d। इस फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो? जब आपके पास दो एपी हो। सपोज इन क्वेश्चन गिवन दैट देयर आर टू एपीज, देन वी आर यूजिंग this kind of equation of this kind of formula of common difference d. Suppose we have an is equal to a plus n minus 1 into d, nth term of an ap. इस इक्वेशन 1 कहेंगे। Then next am is equal to a plus m minus 1 into d, mth term of ap. इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। Now we take the subtraction of equation 1 minus equation 2. Then we have an minus am in the bracket a plus n minus 1 into d, bracket over, minus bracket a plus m minus 1 into d, bracket close. Then we give the calculation and simplification. After that a plus n into d minus a plus md minus d. Now open the bracket and minus is multiplied with the second bracket. Then we have a plus n into d minus a minus m into d plus d, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स एन डी माइनस एम डी, रिमेनिंग टर्म्स आर एन डी माइनस एम डी। वहां से हम डी, दोनों टर्म में से डी है वो कॉमन निकाल लेंगे। बचेगा क्या? एन माइनस एम इंटू डी। देन वी हैव एन माइनस एन गोज टू दी डिनोमिनेटर ऑफ एल एच एस। सो इक्वेशन बनेगा ए एन माइनस ए एम अपॉन एन माइनस एम इज इक्वल टू डी। So in the last we derive the equation of common difference d is equal to an minus am upon n minus m. इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस d। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस d हमने जो फाइंड किया उसका इक्वेशन लास्ट में मिलता है d इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एम अपॉन एन माइनस एम। फिर से वापस दोहराता हूँ, ये फॉर्मूला आपको कब इस्तेमाल करना है? जब आपके पास दो एपी हो, देयर आर टू एपीज इन क्वेश्चन इन सम, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट हम डेफिनेशन देंगे। we define the finite arithmetic progression. If there are only a limited number of terms in the sequence, then it is known as the finite arithmetic progression. किसी भी arithmetic progression में number of terms limitation में हो, proper particular number दिए गए हो 1 to 50, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 30 के बाद कोई भी आगे टर्म पॉसिबल नहीं है। 5 to 30 इसका मतलब है 5 to 30 लिमिटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आता है इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, देन इट इज नोन एज
इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सपोज कोई भी सीक्वेंस है वो खत्म ही नहीं हो रही है, चलती ही जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देयर इज अ नो प्रॉपर लिमिटेशन इन द सीक्वेंस, सो इट इज नोन एज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। हमने एग्जांपल देंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड शो ऑन। सो इसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट थियरी नोट्स है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये फॉर्मूला जो लास्ट में हमने देखा था, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसके बाद ये दूसरा ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो चैप्टर में बहुत बारी आएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d, जहां पे Sn है वो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स है जो भी एपी में आपको, सपोज वी हैव टेक एग्जांपल 5 10 15 20 25 30, सो देयर आर, इस एग्जांपल में टोटल 6 टर्म है, तो 6 पहले की जो 6 टर्म है एपी में उसका समेशन, उसका सम कितना होता है वो हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के बाद फाइंड कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू, वापस दोहराता हूँ, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। We know that last term of the AP, then the sum of all given terms of the AP will be calculated by formula Sn is equal to n by 2 bracket में a plus l. Suppose in the given AP there is a existence of last term, define the last term, we have the proper value of last term, then we using this kind of formula जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में a plus l, ये दूसरा फॉर्मूला है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP। फर्स्ट फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सेकंड फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास लास्ट टर्म दी गई हो, तब लास्ट टर्म का फाइंड करने का इक्वेशन है वेयर l is equal to a plus n minus 1 into d, that means l is the last term of the finite AP। जो भी फाइनाइट AP होगी, फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसी का लास्ट टर्म एग्जिस्ट होता है, जिसका फॉर्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला वही an is equal to a plus n minus 1 into d के इक्वल होगा, जिससे कि हमने यहाँ पे लिया है लास्ट टर्म का फॉर्मूला l is equal to a plus n minus 1 into d। दोनों ही सेम इक्वेशन है टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, और ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रिमार्क है, द सम ऑफ द फाइनाइट इनफाइनाइट AP, सॉरी, द सम ऑफ इनफाइनाइट AP डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम किया नहीं जा सकता, वो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसकी कोई प्रॉपर लिमिटेशन नहीं है, जो कंटिन्यूसली चले जा रहा है, तो उसका कोई सम तो पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।